गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड पर। साथियों, सभी अखबार जिसमें आज जो मेन खबर है वो HKN कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा को लेकर है। चारों ओर HKN कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित की जो खबर है वो साई हुई है और चर्चा का विषय बने हुए हैं कर्मचारी। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी जो खुशी की बात है, आप बधाई के पात्र हैं। आपके संगठन जिनके प्रयासों से और आपकी मेहनत और आपका साथ और आपका संघर्ष लड़ाई जिसके तहत आपको ये अच्छा परिणाम जो मिला है और सरकार ने भी अच्छा काम किया है। तो इसके बाद साथियों एक बहुत बुरी खबर और अपडेट कल से वायरल हो रही थी जिसका खंडन सरकार ने कर दिया है। वो क्यों किया है साथियों? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो लेटर वायरल हो रहा था तो वो सोशल मीडिया ने वायरल किया। लेटर वो सही था, लेटर गलत नहीं था, वो सही था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया अभी तक। तो जब वो सामने आया तो उसका यूट्यूबर साथियों ने सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए जब आम कर्मचारियों तक पहुंचा जिनको उससे नुकसान होने वाला था, तो वायरल होने के बाद सरकार तक लेटर पहुंचा, सवाल उठाए गए उस पर, तो उस पर मुख्यमंत्री ने साफ इनकार कर दिया और 5 साल से कम बड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। साथियों, क्या वो लेटर है, क्या राहत मिली, आपको पूरी अपडेट देंगे छोटी सी वीडियो में। तो साथियों, चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, वीडियो को अंत तक देखें। तो देरी ना करते हुए आपको सीधा लेटर की ओर ही ले चलता हूँ। पहले तो दिखा देता हूँ क्या लेटर है वो। तो यहाँ पर आप स्पष्ट दे सकते हैं साथियों, ये लेटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर सभी के स्टैंप लगे हुए हैं, ये स्टैंप सभी के लगाना, ऊपर से नीचे तक आप सभी स्टैंप देख सकते हैं और डेट देख सकते हैं कब कब ये पास हुआ। ये 25/7/2025 से पहली स्टैंप इस पर लगी थी, 21/7 से। तो उसके बाद फिर 21/7 की, फिर 30/7/25 की, उसके बाद 28/7/25 की, फिर 1/8/2025 की लास्ट स्टैंप जहाँ पर लगी हुई है साथियों, आप स्पष्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर अनुराग रस्तोगी चीफ सेक्रेटरी 22/7/25 को उनके भी दिखाई हुए है, जहाँ पर जो स्टैंप और सिग्नेचर लिखा क्या है साथियों, द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग फॉर लेस देन 5 ईयर be discontinued and the requisition for the vacant sanction post be sent to the Haryana Staff Selection Commission for regular appointment instead to hiring through HKNL in case of shortage of drivers they may be contracted locally for 6 months। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, साइन है अनुराग रस्तोगी के। तो इन्होंने पास किया था कि जो 5 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी हैं, जॉब सुरक्षा में नहीं आते, उनको उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं और जो वैकेंट पोस्टें होंगी उनको हटाने के बाद जो वैकेंट पोस्टें होंगी उनकी सूचना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को, जो एक अपनी डिमांड है, विभाग खाली पोस्टों को भरने की मांग करता है, तो उसकी जो मांग है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रेगुलर भर्ती के लिए भेज दें। और जहाँ पर जो ड्राइवरों की शॉर्टेज है उसके लिए जो ड्राइवर हैं उनको 6 मंथ के लिए लोकली स्थानीय नियुक्ति दी जाए। ये लेटर साथियों वायरल हुआ कल, वायरल होने के बाद कल की ही डेट का इसमें स्टैंप लगी साथियों, आप देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी हरियाणा। तो इस खबर को वायरल करने के लिए यूट्यूबर साथी भाइयों को सोशल मीडिया पर और संगठनों के प्रयास से इस पर जो गारंटी दी गई है मुख्यमंत्री, तो ये बड़ी अपडेट है साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं HKRNL में 5 साल से कम नौकरी वालों को हटाने की खबरों का सरकार ने किया खंडन। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे कर्मचारी साथियों के हमारे पास कल शाम को फ़ोन बहुत आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे।
तो बहुत परेशान थे। उन कर्मचारियों को रात को नींद तक नहीं आई। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी कॉल करते रहे साथी, जिनके भी 5 साल नहीं हुए थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में काम कर रहे 5 साल से कम अवधि वाले कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा होने का लेटर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसकी वजह 22 जुलाई को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का एक वायरल लेटर है। इस लेटर में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को खाली पदों की रेगुलर भर्ती के लिए कहा गया है। लेटर में लिखा है कि 5 वर्ष से कम अवधि वाले कर्मचारियों को जो उनकी सेवा है वो समाप्त कर दी जाए। साथ ही साथ खाली पदों की जो मंजूरी के लिए HKNL के माध्यम से भर्ती करने की बजाय, यानी कि HKNL से भर्ती नहीं होनी चाहिए, तो नियमित नियुक्ति के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को रिक्वेस्ट भेजी जाए। लेटर में लिखा है कि ड्राइवरों की कमी होने पर उन्हें 6 माह के लिए स्थानीय स्तर पर अनुबंध किया जाए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे उस दुष्प्रचार का खंडन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि वो विपक्षी दलों ने लेटर वो वायरल किया है, ये कहना है सरकार का और ये न्यूज़पेपर का कि वो पत्र है जो वो सही नहीं है। तो साथियों एक बात बनती है, अगर वो पत्र सही नहीं है तो ऐसे ही कोई सरकार की या चीफ सेक्रेटरी की स्टैंप बनवा करके तो ऐसे ही लेटर जारी करता रहेगा तो सरकार की कितनी बदनामी होगी। अगर वो विपक्षी ने किसी ने भी ऐसा काम किया है, जिस इसके भी साइन कॉपी करके या कैसे भी कॉपी पेस्ट करके वो लगाए हैं, स्टैंप उठा के लगाई हैं, तो उनको तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए, सजा देनी चाहिए, जिससे हज़ारों लाखों कर्मचारियों को, जो 50,000 के आसपास कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी 5 साल की सेवा अभी नहीं हुई है, तो उनको जो रात को नींद तक नहीं आई, उनको नौकरी जाने का डर जो हो गया था कि अब तो हटाने का लेटर जारी हो गया, तो उन पर भी क्या बीती होगी। तो ऐसे में सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए उन कर्मचारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जो एक बड़ा दुष्प्रचार का काम जिसे सरकार बता रही है, तो उनको इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो जो खंडन किया है उस लेटर का, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में 5 साल से कम समय से कार्यरत कर्मचारियों की जो हटाने जा रही है, सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया, ये कहना है मुख्यमंत्री का। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि 5 साल से कम वालों को हटाया जाए। विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग के संदर्भ में सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है, विभाग में HKNL के कुछ अस्थायी कर्मचारियों जो 5 वर्ष से कम समय से कार्यरत हैं, उनको हटाने के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ पर जो बात आती है कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसका मतलब तो प्लानिंग चली हुई थी, ये कोई दुष्प्रचार नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट है। ये वायरल होने के बाद जो ऐसा बयान दिया गया है सरकार ने, ये सोशल मीडिया या फिर यूट्यूबरों के जो साथी हैं, उन्होंने पत्र जो उनके सामने आया तो कर्मचारियों के सामने रखा, तो उन्होंने अपनी जो वायरल किया पत्र को, तो उस पर सरकार ने जो फैसला ये लिया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जहाँ पर कोई लिखा गया है कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि हटाने हैं जो ये महिला एवं बाल विकास, उसके सरकारी प्रवक्ता ने कहा है। तो साथियों, सरकार कर्मचारियों के हितों के सर्वोपरि मानते हुए उनके भविष्य और स्थिरता को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 168 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 155 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सुझाव दिया है कि विभाग में रिक्त पदों की सूची हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाए ताकि इन पदों पर स्थायी नियुक्तियां की जा सके। तो साथियों, बड़ी अपडेट यहाँ पर 5 साल से कम वाले कर्मचारी साथियों को राहत बड़ी मिली है। तो पत्र वो सही था या गलत, इसका निर्णय सरकार ने लेना है, लेकिन इसका अभी सरकार द्वारा पूर्ण रूप से खंडन कर दिया गया है कि जो लेटर है वो सही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल से कम बड़े कर्मचारियों को हटाने का जो वायरल पत्र है
वो सही नहीं है, उसका खंडन सरकार ने कर दिया है। तो आप सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो साथियों। अपनी लड़ाई लड़ें, संघर्ष करते रहें। सरकार को कर्मचारी हित में फैसला लेने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। अगर कर्मचारियों की संगठनों के साथ मिलकर के एकता है, तो अगर कोई भी साथी संगठन के साथ नहीं जुड़ा है तो ऐसे ही साथियों एक एक करके आपको नुकसान हो सकता है। तो बड़ी अच्छी अपडेट कल सरकार द्वारा जो एक्ट पारित किया गया, एसओपी जारी कर दी गई है। एसओपी की कॉपी भी जो वायरल हो रही है, तो वो सही तो लग रही है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी महोदय की जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपलोड हो जाएगी, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपकी सेवा में हाजिर करेंगे साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय